वहाँ पे जनगणना हुआ है उनको बेस्ट बता रहे हैं, उन पर मांग कर रहे हैं कि उसी पर किया जाए। उसी दरमियान बिहार वो आए थे और बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना कराए, उनको वो उनसे बेटर तेलंगाना को बता रहे हैं। तो इसी में कई मुद्दों पर आप लोगों को हमारे जिला प्रवक्ता जी हैं वो बताएंगे, नगर अध्यक्ष जी हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो बिहार में घूम के बता रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे लोगों के बीच में जाके कि बिहार का जो जनगणना हुआ वो कहीं से ठीक नहीं है, तेलंगाना जो है उस पर ही किया जाए। लेकिन जब हमारी टीम और पूरी तरह से इस पर गया तो कोई ऐसा देश और कोई ऐसा राज्य नहीं होता है जहाँ की जनगणना कराया जाए और उसके बाद उसे प्रकाशित ना किया जाए। तेलंगाना का जनगणना अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है और बिहार ने इसे प्रकाशित करने का काम किया है, जिससे कि वहाँ के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और रोजगार, इन पर भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम करवाने का काम किया है। और आगे विस्तार से हमारे मुख्य प्रवक्ता जी जो हैं और नगर अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। और हम चलते हैं नगर अध्यक्ष जी आपको विशेष तौर पर बताएंगे। सर्वप्रथम इस आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु और हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष भाई उदय सिंह जी, जिला के मुख्य प्रवक्ता इम्तियाज़ हैदर जी और हम लोगों के अभिभावक अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है सतीश ठाकुर जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों जरूरी पड़ा? सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सर्वप्रथम अपने खर्चा से यहाँ पर जाति आधारित जनगणना कराया। जनगणना कराने के बाद देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा अभी हाल में सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने का घोषणा किया और जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। तो हमारे देश के जो राजकुमार हैं, चूँकि अभी जो एक इंडी गठबंधन है, इस गठबंधन के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जो 55 साल के युवा हैं, तथाकथित युवा हैं, उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर इस जनगणना के बारे में बहुत सारी भ्रम है वो लोगों के बीच में जाकर कर फैला रहे हैं और नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इसके बीच में हम लोग इसको भड़काकर अलग अलग तरह का उनकी जो मंशा है वो नाकाम पूरा मंशा को पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के वो मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी उनका दरभंगा भी आना हुआ था, तो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, बाकी चीज़ कहेंगे। मैं कुछ चीज़ों पर कहूँगा कि जो उनका एक आरोप रहता है लगातार, हमारी आरटीएसएल की टीम, जिले की टीम, सभी लोगों ने मेहनत करके लगातार पूरे देश में घूम घूम कर जो वो लोग भ्रम फैला रहे हैं उसका खंडन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका रहता है कि नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि जाति जनगणना करानी पड़ेगी, उन्होंने कहा कि संविधान को माथे पर लगाकर फैसला करना होगा, हमारे दबाव में आकर नरेंद्र मोदी जाति जनगणना करनी पड़ी उनको। ये ऐसा कहना है देश के हमारे तथाकथित युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का। तो उसका जवाब हम लोग कह देते हैं आदरणीय राहुल जी कि जाति आधारित सर्वेक्षण सबसे पहले बिहार के एनडीए के नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया। कांग्रेस ने कभी इस पर गंभीरता नहीं दिखाई, सिर्फ सदन में बोलने का काम किया, सिर्फ उसके सोच तक सीमित रहा। ये पहला नेता, बिहार पहला राज्य है नेता, हमारे नेता ने जहां इनका सर्वेक्षण कराने का और इसको आरक्षण पुलिस रोकता है, तो यह पूरा का पूरा खेल आप जो है भावनात्मक ड्रामा के लिए कर रहे हैं। पुलिस कानून के मुताबिक काम करती है, वीआईपी सुविधा देने के लिए नहीं। यह वही कांग्रेस है जिससे आपातकाल में संविधान को रौंदा, प्रेस पर ताला लगाया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। आज लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। कॉरपोरेट के हाथ में सारा सवाल। जातिवाद पलायन के आंकड़े हम लोगों ने पूछे कि भाई जो लोग कैसे पलायन किया यहाँ से, किस विषय पर गया यहाँ से, उस पर भी हम लोगों ने उसका ही किया। कोई शिक्षा के वजह से गया, स्वास्थ्य के लिए गया, रोजगार के वजह से गया है, संसाधन की स्थिति उजागर किया, जाति का वर्गीकरण, असमानता और स्पष्ट रूप से उजागर किया बिहार में।
54 सवाल का घोड़ा अगर गंतव्य तक पहुँचे और 17 सवालों का गधा बोझ उठाकर सटीक रिपोर्ट दे तो कौन बेहतर है। पलायन का वैज्ञानिक विश्लेषण, बिहार ने सिर्फ यही नहीं पूछा कि कौन सदस्य बाहर गया, बल्कि ये भी पूछा है बिहार में कि कहाँ गया, राज्य के अंदर या बाहर, क्यों गया, शिक्षा के लिए गया, नौकरी के लिए गया या किसी मजबूरी के जरिए से गया। जातिवार पलायन का आकलन, रोजगार व शिक्षा, जातिगत पहुंच का विश्लेषण, नीतिगत हस्तक्षेप के स्पष्ट सुझाव मिले। तेलंगाना में इसकी कोई उल्लेख नहीं है, कौन कहाँ क्यों गया नहीं गया इसका कोई रिपोर्ट नहीं है उसके पास। किस संसाधन के वजह से बिहार ने रिपोर्ट जारी किया है, किस जाति के पास कितना लैपटॉप है, हमने ये भी सर्वे किया था बिहार के अंदर में। किसके पास कितना 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन है, किसके बैंक के खाते में कितनी पैसे हैं, ज़मीन, टीवी, मोबाइल, हमने इसका भी सर्वे किया। तेलंगाना की रिपोर्ट में इसका कोई खुलासा नहीं है। हमने बिहार में जाति आधारित जनगणना करके 94 लाख परिवार का हम लोगों ने उसको निकाला जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और उनको 2 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उसके खाते में दे रहे हैं, वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और रोजगार करने के लिए उसको 2 लाख, हमने 94 लाख परिवार का उसमें गणना में निकाला था। दलित का वर्गीकरण दावा न्याय नहीं है, इनका कहना है। तेलंगाना सरकार कहती है कि हमने दलित को 3 वर्गों में बांटा, ये तो क्योंकि पिछला रोटी खाए हुए हैं, ये आज बोल रहे हैं कि हमने 3 वर्ग में बांटा। 2007 में ही दलित और महादलित का वर्गीकरण कर लिया गया था बिहार में, 2007 ही में हम लोग कर चुके हैं इसका वर्ग। अगली योजनाएं शुरू की, उनके परिणाम भी लोग देख रहे हैं कि हमने 50% आरक्षण भी दिया महिलाओं को, और जो जिला परिषद चेयरमैन है उसका लोक सेवा पदाधिकारी जो है, जिसका डीएम जो है उसका जो है ये सेक्रेटरी होता है, जो प्रमुख है, जो दलित प्रमुख अगर किसी जगह में है, किसी जिला में है, किसी प्रखंड में है, तो उसका जो है वीडियो उसका सेक्रेटरी हुआ करता है। ये हमने दलित के लिए काम किया है। तत्कालीन तेलंगाना का चरम में सर्वे खत्म। बिहार 2 चरणों में हम लोग किए, पहले घर की गिनती किए, फिर व्यक्ति की गिनती किए। आयोग 70 वर्ष परिधित और आयोग के द्वारा हम लोगों ने काम किया है। आयोग जनगणना आयोग के मान्यता के साथ हम लोग का प्रयास। इसमें तेलंगाना ने 94,863 गणनाकार लिए और 9,628 सुपरवाइजर रखे, जबकि ये पुरानी तकनीक है। बिहार में 2,64,000 गणनाकार हम लोगों ने रखा। एपीपी आधारित मॉडर्न तकनीक से किया। बिहार का मॉडल संख्या में भी आगे और तकनीक में भी हम लोग का आगे रहा है। इन लोगों का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा देख लीजिए एक ठो और। 11 में जनगणना होता है तो घरों की संख्या 83 लाख है, और 2011 से 14 में तो 83 लाख है। जनसंख्या 3.50 करोड़ है, औसत 4.22 होता है। और 2014 से 25 में 1,03,1,03,000 घर का जनसंख्या होता है, इसका ही फर्जीवाड़ा है। और 365% जनसंख्या इसकी वृद्धि होती है। यहाँ भी इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। अगर यदि औसतन 4 लोग भी घर में है तो 12 लाख घर में 48 लोग की वृद्धि होनी चाहिए थी, यहाँ मात्र 2 ही लाख इनका बढ़ा। और इन लोगों ने एक फर्जीवाड़ा और कर दिया कि इसमें हमारे यहाँ जो है फॉरवर्ड की जनसंख्या बढ़ी और बैकवर्ड की जनसंख्या घट गई। ऐसा कहाँ से हो गया? ये भी इनका सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये टोटल फर्जीवाड़ा को लेकर के जो कांग्रेस के राजकुमार हैं घूम रहे हैं और लगातार दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इसी क्रम में वो दरभंगा आ गए और दरभंगा में जो है घूमते घूमते चले गए, वहाँ पीछे के रास्ते से पहुँच गया। पुलिस को बता रहे हैं, एक तो सीमावर्ती इलाका 100 किलोमीटर के अंदर में सीमावर्ती इलाका है, जिसके वजह से अभी भारत पाकिस्तान में तनाव का माहौल है, जिसके वजह से पुलिस ने सुरक्षा की वजह से और इनका टाउन हॉल में इनका प्रोग्राम था, जिन्होंने पर्चा भी इन्होंने कटवाया वहाँ का कि उसको प्रोग्राम वहाँ करना था। और प्रोग्राम को लेकर के वहाँ पहुँच गए, दलित समाज इसमें छात्रावास में पहुँच गया। अब किस अम्बेडकर छात्रावास में पहुँचे? जो अम्बेडकर छात्रावास माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया, जिस सड़क से गए वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया। वहाँ रहने वाले छात्रों को 1,000 रुपया महीना दिया जाता है, 9 किलो अनाज दिया जाता है। उन छात्रों के बीच में आप जा कर के वहाँ नेतागिरी कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री को जो है बोल रहे हैं कि इनको रोका गया। यहाँ के प्रशासन, अगर हमारी प्रशासन अगर रोक लेगी तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और अगर आपने इसमें किसी भी तरह का अगर दुस्साहस किया है तो पुलिस अपनी कार्रवाई इसमें करेगी। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा।